न्यूमेरिकल करेंगे फोर्स के। तो फोर्स में जो न्यूमेरिकल्स हैं, सबसे पहले आता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स या मोमेंट। मोमेंट का क्या काम होता है, क्या होता है कि इसमें हम फोर्स लगाते हैं अबाउट ए फिक्स पॉइंट और टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। जैसे कि हम देखा है कि हमारा एक डोर है, जैसे ये ऐसे डोर होता है, यहाँ उसके हिंजेस लगे होते हैं, जैसे जो कब्जे होते हैं यहाँ से कसा होता है और यहाँ पे हैंडल होता है, ठीक है। इस हैंडल से हम खोलें, यहाँ पे क्यों लगता है हैंडल, ठीक है। ये चीज़ें हम थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहूँगा। देखो, अब ये डोर का डिस्टेंस जो ये पूरे का पूरा डोर ऐसे घूमता है इसके अबाउट, ठीक है ना। तो जब ये खुलता बंद होता है ऐसे, ये फिक्स है, ये हिंजेस है, ये वाले इसके जो हिंजेस हैं, हिंजेस से हम डिस्टेंस ज़्यादा लेते हैं। क्यों लेते हैं, हमारी फोर्स कितनी लगेगी, ये सारा मैं बताने जा रहा हूँ कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। हमारे पास जो टॉर्क होता है, टर्निंग इफेक्ट, देखो टर्निंग इफेक्ट को हम टॉर्क कहते हैं और टॉर्क का फॉर्मूला होता है F × R। फोर्स जितनी यहाँ पे फोर्स लगानी है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये फोर्स या तो इधर लगेगी या इधर लगेगी, इसके परपेंडिकुलर लगती है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट या एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये हिंजेस इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन होते हैं। तो जैसे ही हम ऐसे खींचे या ऐसे खींचे, अब यहाँ पे जो फोर्स लगती है, अगर मैं बोलूं यही फोर्स आप इधर लगाओ, तो आप देखना अगर बिल्कुल हिंजेस के करीब लगाओगे आपको ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। जितना इसका ये दूरी बढ़ती जाएगी आपको जोर कम लगाना पड़ेगा। उसका कारण है कि जो टॉर्क है, ये टॉर्क है या जो मोमेंट ऑफ फोर्स है वो डिपेंड करता है फोर्स और डिस्टेंस के बराबर। अगर हमें ये जो इसके यूनिट होते हैं न्यूटन मीटर, अगर हमें 15 न्यूटन मीटर, हमें पता है कि ये डोर की फोर्स फिक्स है टॉर्क फिक्स है 15 न्यूटन मीटर टॉर्क लगेगा, लेकिन हमने क्या कहा कि हमारे पास तो 10 की फोर्स है, हम लगा सकते हैं। हमारे एक बंदा है वो 10 न्यूटन से ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता, तो बोलते कुछ नहीं होता, आप ऐसे करो, आप डिस्टेंस 5 मीटर कर दो तो हमारा 15 न्यूटन मीटर टॉर्क बढ़ जाएगा, मिल जाएगा। अगर कह रहा है कि बंदा कहता है कि मैं उसके पास फोर्स सिर्फ 5 है, तो अगर डिस्टेंस इंक्रीज कर दो, जितना डिस्टेंस इंक्रीज करते जाओगे हमारा टॉर्क, देखो टॉर्क सेम है, डिस्टेंस इंक्रीज करने से हमारी फोर्स कम होगी। यही चीज है कि जो इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होती हैं। जैसे आपने देखा कि आपके घर प्लम्बर आता है तो वो जो अगर उसने कोई पाइप वगैरह खोलनी, उसके पास इतना बड़ा रेंच होता है, तो वो रेंच को पीछे से पकड़ता है। उससे क्या होता है, उसको उसकी फोर्स कम लगती है और वो डिस्टेंस जो होता है उसके कारण उसको प्रॉपर टॉर्क मिल जाता है, जिससे वो खुल जाता है जितना मर्जी टाइट नट हो। अगर आपने देखा होगा बड़े बड़े जो नट होते हैं, बड़े बड़े पाइप होते हैं, उसके लिए जो रेंच की लेंथ बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। कई बार आपने मैकेनिक्स को देखा होगा, उनके पास छोटा सा स्पैनर होता है, चाबी जिसको कहते हैं, तो वो नट नहीं खुलता। वो क्या करते हैं, एक पाइप लेते हैं, उसके पीछे उसको डाल देते हैं उसमें स्पैनर को, और उससे हैंडल बढ़ जाता है और फिर आराम से वो नट खुल जाता है। रीजन यही है कि मैकेनिक के पास एक लिमिटेड फोर्स है, वो फोर्स को, अपनी फोर्स को बढ़ाने के लिए, अपना टॉर्क बढ़ाने के लिए वो डिस्टेंस इंक्रीज कर लेता है। फोर्स अगर कम भी है, अगर ये डिस्टेंस इंक्रीज करते रहते हैं तो हमारा जो टॉर्क है, देखो ये तो पता ही है ना, नट को इतना टॉर्क लगेगा, नट का टॉर्क फिक्स है। अगर हमारे पास यहाँ देखो, अगर 50 न्यूटन मीटर चाहिए, तो हमारे पास अगर 1 न्यूटन फोर्स है तो हम डिस्टेंस 50 मीटर कर देंगे, तब भी हमारा जो है काम चल जाएगा। तो ये है हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स। अब इसका एक हम न्यूमेरिकल्स करते हैं, पहले 5 न्यूमेरिकल करेंगे जो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड हैं। ये एक न्यूमेरिकल ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये हमारा 5th न्यूमेरिकल है। चलो 5th वाला पहले कर लेते हैं, बाकी बाद में कर लेते हैं, ठीक है। ये 5th न्यूमेरिकल क्या है, ये मैं इसको पूरा कर लेता हूँ। एक फिगर इसकी रहती है हमारे पास, ये हमारा एक है, ये फिगर कंप्लीट कर देते हैं, फिर उसके बाद इसको देखते हैं। ये एक कह रहा है कि व्हील ऑफ डाया 2 मीटर डाया है हमारे पास, वो दिया हुआ है एक व्हील का, ठीक है। तो एक एट ओ पॉइंट पे ये व्हील रोटेट करता है,
जैसे साइकिल का व्हील होता है। फोर्स इज 2 न्यूटन इज अप्लाइड एट बी पॉइंट पे हमारी फोर्स 2 न्यूटन, F इक्वल्स टू 2 न्यूटन हमने अप्लाई की इन द डायरेक्शन दी हुई है, हमारी फिगर दी हुई है। ये कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट सेंटर O एंड पॉइंट A, ये 2 पॉइंट्स में हमने फोर्स मोमेंट निकालना है। देखो हमें पता है कि मोमेंट ऑफ, पहला जो है सेंटर, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट सेंटर O, ये तो सिंपल है, F इंटू आर मीन्स रेडियस ले लेते हैं, ये रेडियस है ना इसका। हमारे पास डायमीटर दिया हुआ है, अगर 2 मीटर है डायमीटर कितना हमारे पास 2 मीटर दिया हुआ है, तो ये 1 मीटर हो जाएगा, तो ये आ गया 2 न्यूटन फोर्स, ये आ गया 2 न्यूटन मीटर। ये सिंपल न्यूमेरिकल है। चलो पहले आ गया, अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा है। अब दूसरा अबाउट द पॉइंट ए, ये क्या है F इंटू, अब ये पूरा डिस्टेंस ले लेंगे, पूरा डिस्टेंस डायमीटर के बराबर है, ये है 2, ये 2 इंटू 2 4 न्यूटन मीटर। ये सिंपल न्यूमेरिकल था, हमने ये कर लिया, ये लिखा हुआ था। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं क्या न्यूमेरिकल है। अब न्यूमेरिकल थोड़े से, अगला भी सिंपल है, फर्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे पहले, उसके बाद जो 2-3 न्यूमेरिकल है थोड़े से है ट्रिकी, लेकिन इतने मुश्किल नहीं है अगर आप ध्यान से समझोगे। स्टेटमेंट पढ़नी है सिर्फ आपने ध्यान से। स्टेटमेंट अगर न्यूमेरिकल आता है आपको एग्जाम में, तो स्टेटमेंट को आपने पैनिक में नहीं पढ़ना, जल्दी जल्दी नहीं उसको पढ़ के रखना ताकि हमारे पास टाइम कम है, स्टेटमेंट जल्दी जल्दी पढ़ लें तो हमारा टाइम सेव हो जाएगा। स्टेटमेंट की कॉस्ट पे आपने टाइम कभी भी सेव नहीं करना। स्टेटमेंट को अगर आप ज़्यादा टाइम लगाओगे तो आपका न्यूमेरिकल बहुत जल्दी हो जाएगा, वो कंपनसेट हो जाता है वो वाला। ठीक है, आगे करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? फर्स्ट है ये दिया हुआ है हमें, मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन अबाउट ए फिक्स पॉइंट इज 10 न्यूटन मीटर। हमें मोमेंट दिया हुआ है, सीधा इसने मोमेंट ऑफ फोर्स दिया हुआ है। हमें क्या है हमारे पास, मोमेंट ऑफ फोर्स जो गिवन है वो लिख लेते हैं ना, इक्वल्स टू टॉर्क इक्वल्स टू 10 न्यूटन मीटर, और फोर्स भी दी हुई है F इक्वल्स टू 20 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट O फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये हमारी फोर्स है, सपोज कर रहे ऊपर नीचे इन्होंने वो दिया, यानी ये निकालना है, ये फिक्स पॉइंट हुआ है, ये निकालना है। F दी हुई है हमारे पास 20 न्यूटन, और ये टॉर्क दिया हुआ है हमारे पास 20 न्यूटन मीटर, 10 न्यूटन मीटर सॉरी। सिंपल है, हमें पता है T इक्वल्स टो इक्वल्स टू, ये टाउ होता है F इंटू आर, इसको टाउ बोलते हैं, 10 20 इंटू आर, ये सिंबल है टॉर्क का, टाओ बोलते हैं इसको, और आर की वैल्यू आ जाएगी 10/20 इक्वल्स टू 0.5 मीटर। और यूनिट आपने ध्यान रखने हैं, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फिजिक्स में। आंसर जो लिखना है आपने उसके यूनिट बहुत ज़रूरी है उसके लिखने, बिना यूनिट के आपने आंसर नहीं लिखना। प्लीज़ बी केयरफुल वाइल राइटिंग द आंसर।
ऑलवेज मेंशन द यूनिट्स। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये सिंपल था। अब दूसरा तीसरा देखते हैं न्यूमेरिकल क्या आता है उसमें। देखो बड़ा इजी न्यूमेरिकल है, ये सिंपल है। इसमें क्या है कि a nut is opened by a wrench of 25 centimeter if the least force required is 10 Newton. Find the moment of force needed to turn the nut। ये बड़ा सिंपल है। इसने सिंपल सिर्फ और सिर्फ इसमें जो प्रॉब्लम आपको आएगी वो आएगी, ये जो रेंच की लेंथ है 25 सेंटीमीटर, ये यूनिट का चक्कर है, बाकी कोई नहीं। अगर इसने अब ये डिस्टेंस आर है, ये जैसे रेंच हमारा ऐसे होता है ना स्पैनर, एक हम देखें अगर ऐसे लगता है स्पैनर, ठीक है ना, तो ये नट है इसमें, अगर तो ये अगर उसका हैंडल है, तो यहाँ से अगर ये दिया हुआ है और यहाँ पे फोर्स इधर लगेगी या इधर लगेगी, इन दोनों में से, इन दोनों डायरेक्शन में से या तो इसको ऐसे घुमाएंगे या ऐसे घुमाएंगे। तो ये डिस्टेंस इसने 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि इसको हम मीटर में लेंगे 25.25 मीटर लिखेंगे। बस यही इसमें वो प्रॉब्लम आएगी, बाकी कुछ नहीं है इसमें। न्यूमेरिकल सिंपल है, हमें पता है R इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, इसको हम करेंगे 25/100 मीटर, और फोर्स हमारे पास है 10 न्यूटन, और हमने मोमेंट ऑफ फोर्स टाउ निकालना है, F इंटू आर लिखो, 10 इंटू 25/100। यहाँ पे ना इसको सॉल्व करने की पहले बीच में कोशिश ना करा करो, अगर इसने जरूरत पड़ेगी भी हम एंड में कर लेंगे, हमारा टाइम सेव होता है। ये ट्रिक सीखो टाइम सेव करने में, स्टेटमेंट को जल्दी पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। अब देखो ये कैंसिल हो गया, ये सीधा आ गया 2.5 न्यूटन मीटर। बी केयरफुल वाइल राइटिंग द यूनिट्स, और यूनिट्स लिखने भी है हमें, ठीक है। ये हमारा हो गया न्यूमेरिकल नंबर दूसरा। हमारे 3 न्यूमेरिकल हो चुके हैं। अच्छा, अब करते हैं फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। ये 50 kg मास इस पे।
देखिए भी ये क्वेश्चन है, इसको बड़ा ध्यान से पढ़ना। वो कह रहा है कि ए 50 kg मास इज बीइंग लिफ्टेड बाय यूजिंग अ 1 मीटर लॉन्ग लीवर। इफ द लेंथ ऑफ द लीवर इज रिड्यूस्ड बाय 20%, हाउ मच मोर और लेस फोर्स इज टू बी अप्लाइड टू अचीव द सेम टॉर्क। मीन्स ये देखिए, ये ऐसे एक लोड है, लीवर इसमें ऐसे फंसाया, ऐसे करते हैं ना लीवर को, हम ऐसे ही लिफ्ट करते हैं, तो पहले ऐसे फंसा लेते हैं, फिर ऐसे करते हैं तो लोड ऐसे मूव कर जाता है। ठीक है, अब कह रहा है कि अब जब ये देखो, ये मैंने क्यों कहा, जब ये ऐसे रखा था मैंने, तो ये फिक्स्ड पॉइंट हो गया। यहाँ पे फोर्स हम ऐसे लगा रहे हैं लिफ्ट करने के लिए नीचे को, फोर्स की डायरेक्शन, और जो लीवर का हैंड लेंथ है वो अपना डिस्टेंस आ गया फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये फिक्स पॉइंट है, ये हमारा डिस्टेंस आ गया और ये हमारी फोर्स है। ठीक है, ये हमारी ये क्वेश्चन की मैंने एक तरह आपको एग्जांपल दी है, ऐसे होगा। आप विजुअलाइज करने की कोशिश करो स्टेटमेंट को। 1 मीटर लॉन्ग है, ये हमारा लीवर है, सपोज करो, मास दिया हुआ है, और कह रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ लीवर इज रिड्यूस्ड बाय 20%, इसकी 1 मीटर से 20% रिड्यूस कर देते हैं, मोर और लेस फोर्स इज टू बी अप्लाइड। कितनी कम लगेंगे या ज्यादा लगानी पड़ेगी टू अचीव द सेम टॉर्क। ना तो हमारे पास अभी फोर्स है, फोर्स हमारे पास है नहीं, टॉर्क हमें कह रहा है कि सेम टॉर्क, टॉर्क कितना होगा तो पहले फोर्स पता लगानी पड़ेगी, लेकिन फोर्स की जगह हमारे पास मास है। हमारे पास गिवन क्या है, जो डेटा है गिवन, मास दिया हुआ है 50 kg, डिस्टेंस, ये क्या है, डिस्टेंस क्या है, लेंथ ऑफ लीवर इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू 1 मीटर। अब हमारे पास फोर्स नहीं है, तो हमें पता है F इक्वल टू mg होता है। ठीक है ना, तो फोर्स निकालते हैं। फोर्स कितनी आएगी, मास हमने यहाँ पे g ले रहे हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 50 इंटू 9.8, ये आ जाएगी हमारे पास 490 न्यूटन। आप कैलकुलेट करके देख लेना, ये फोर्स आ गई। अब कह रहा कि हाउ मच मोर और लेस फोर्स इज टू बी अप्लाइड टू अचीव द सेम टॉर्क। सेम टॉर्क मीन इससे पहले टॉर्क निकाल लें, तो टॉर्क क्या होगा, F इंटू आर। F 490, आर कितना 1, 490 न्यूटन मीटर। ये टॉर्क लेने के लिए अब देखो, अब हमारा क्वेश्चन कुछ क्लियर होगा कि हमारे पास जो इस डेटा से जो टॉर्क आता है 490 न्यूटन मीटर है। अब उसने लीवर की लेंथ रिड्यूस कर दी, लेंथ ऑफ लीवर, न्यू लेंथ ऑफ लीवर, न्यू लेंथ ऑफ लीवर आएगी 1 माइनस 20%। 1, मैं इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट करने की कोशिश करूं, 1 मीटर माइनस 20% ऑफ 1 मीटर, ये आ जाएगा 1 माइनस 0.2। ठीक है, तो चलो इसको भी सॉल्व और करते हैं। 1 माइनस 20 इंटू 1/100, यह आ जाएगा 1 माइनस 0.2, 0.8 मीटर इसकी न्यू लेंथ है। ठीक है, हाउ मच मोर और लेस फोर्स। अब हमने देखना है कि कितनी ज्यादा या कम फोर्स चाहिए। पहले अब फोर्स निकालने, कहने का मतलब हमारे पास क्या है, टॉर्क दिया हुआ है, हमारे पास 490 सेम टॉर्क है ना, तो टॉर्क तो यही होगा। अब हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला है F इंटू आर। अब टॉर्क हमारे पास 490 है, F निकालनी है, R हमारे पास 0.8 है।
जब इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास जो एफ की वैल्यू है 490/8 इंटू 10, यही आएगा ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास 452/245, 5×5 ये आ गया 612.5 न्यूटन। यहाँ पे फोर्स है इसलिए न्यूटन। और ये आंसर कई बच्चे इसी को आंसर कर देंगे, आंसर नहीं करना, क्योंकि उसने पूछा पहले वाले से मोर और लेस। पहले वाली फोर्स कितनी है 490, अब आई हमारी इतनी, तो अब हमारा आंसर क्या आएगा, मोर लेस फोर्स रिक्वायर्ड, सॉरी मोर फोर्स, इसमें फोर्स ज्यादा चाहिए ना, मोर फोर्स रिक्वायर्ड इक्वल्स टू 6125 माइनस 490, ये आ जाएगा हमारा 122.5 न्यूटन। ये चेक कर लेना, यही होगा आंसर। कैलकुलेशन देख लेना, क्योंकि थोड़ा सा कई बार कैलकुलेशन में एरर आ जाता है। ये ठीक है 122.5 न्यूटन है। ये निकालनी कितनी फोर्स और चाहिए, मोर फोर्स रिक्वायर्ड, उसने कहा मोर और लेस था तो हमने कहा मोर चाहिए, और कितनी चाहिए वो हमने दे दी। दिस इज द प्रॉपर आंसर। और ये स्टेटमेंट अच्छी थी, अच्छा न्यूमेरिकल था। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, फोर्थ वन।
हाँ जी, ये न्यूमेरिकल देखते हैं। कह रहा है कि ए मैकेनिक अप्लाइज ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एट द एंड ऑफ ए स्पैनर टू टाइटन ए बोल्ट। ठीक है, फोर्स लगाई है उसने, पहले दी हुई है फोर्स F इक्वल्स टू 100 न्यूटन, एक बोल्ट टाइट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ स्पैनर। द लेंथ ऑफ स्पैनर इज 0.5। हमें पता है कि जो लेंथ ऑफ स्पैनर है हमने R के बराबर लेनी होती है, ये आप याद रखो। हाउ मच टॉर्क इज एग्जर्टेड ऑन द बोल्ट, पहले तो सिंपल ही है, टॉर्क कितना चाहिए, F इंटू आर 100 इंटू 0.5, ये आ जाएगा 50 न्यूटन मीटर। दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। नाउ जो अगला पार्ट है वही जो इसका इंटरेस्टिंग पार्ट है। इफ द मैकेनिक इंक्रीजेज द फोर्स अप्लाइड बाय 20%, अब न्यू फोर्स इज इंक्रीज्ड 20%। ठीक है, दैट इज F इक्वल्स टू 100 प्लस 20% ऑफ 100, इसको करेंगे तो 120 न्यूटन आ गई। पर उसने क्या कहा कि उसने स्पैनर का डिस्टेंस कम कर दिया, 0.4 पे अपना हाथ ले आया, तो R इक्वल्स टू 0.4 मीटर। अब कह रहा है कि वुड इट रिजल्ट एन इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ टॉर्क। टॉर्क देखो कितना आता है कि ये रिजल्ट कि ज़्यादा होगा या कम होगा। 120 इंटू 0.4 कर देते हैं, ये वही फॉर्मूला F इंटू आर, टॉर्क इक्वल्स टू F इंटू आर, ये आ जाएगा 120 इंटू 4/10, 48 न्यूटन मीटर। ठीक है, टॉर्क डिक्रीजेस बाय 2 न्यूटन मीटर, टॉर्क डिक्रीजेस बाय 2 न्यूटन मीटर, पहले से कम हो गया। ये हमारा क्वेश्चन था। 5 क्वेश्चन हमने कर लिए, बाकी हम